This is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read 9th chapter of 7th class. The name of the chapter is The Two Friends. Have you got a friend who is not merely an acquaintance but a friend in the true sense? कहते क्या आप के पास ऐसा दोस्त है जो केवल एक परिचित व्यक्ति ही नहीं है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित व्यक्ति, जो केवल आपका एक परिचित व्यक्ति नहीं है बल्कि एक सेंस में देखें तो एक सच्चा दोस्त है। What are the qualities that you find in him or her that make the person your friend? वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं उस पर्सन में जो उसको आपका दोस्त बनाती है। Share with your classmates some experiences which prove that persons to be a true friend। कहते कि अपने जो क्लासमेट्स के साथ जो अपना एक्सपीरियंसेस है, अपने अनुभव जो हैं वो शेयर कीजिए जो ये प्रूव करते हैं कि जो कोई पर्सन है आपका ट्रू फ्रेंड है। तो लेट अस रीड द लेसन। Two boys were born in the very same day in an African tribe and they grew up to be the best of friends। कि दो लड़के थे जो एक ही दिन पैदा हुए एक अफ्रीकन ट्राइब में। ट्राइब का मतलब होता है कबीला। एक अफ्रीकन कबीले में जो दो लड़के थे वो एक ही दिन पैदा हुए एंड दे ग्रू अप टू बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। कि वो जो बड़े हुए एक साथ बड़े हुए और वो पक्के दोस्त बन गए, वो दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। While Nademi belonged to a well-to-do family, Jinjo's parents were poor। जबकि जो नैडमी जो था वो एक अच्छे घराने से बिलोंग करता था, जबकि जो जिंजो था उसके जो पेरेंट्स थे वो गरीब थे। बट द टू looked so alike that nobody could tell the two apart। पर दोनों एक जैसे दिखते थे कि कोई भी उन दोनों में को अलग नहीं बता सकता, उन दोनों में फ़र्क नहीं बता सकता था। इट मीन्स कि वो दोनों एक जैसे दिखते थे। After spending his youth in the usual tribal pursuits, grass cutting, hunting of hares, mice and rats and later bigger game, Nademi had a yearning to see something of the world outside। कहते कि जो अपना यूथ थी, जो अपनी जवानी थी, वो जो अपने जो ट्राइबल उनके प्रस्यूट्स थे। प्रस्यूट्स का मतलब होता है धंधे, जो अपने कबीले के जो धंधे थे जैसे कि ग्रास कटिंग हो गई, हेयर्स माइस या रैट्स की हंटिंग हो गई, या दूसरे बड़े जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनका शिकार हो गया। उनके करने के बाद जो नैडमी था उसको एक तड़प थी कि वो वर्ल्ड के संसार के जो बाहर की जो दुनिया है उसको देखने की तड़प थी। ईयरनिंग का मतलब होता है तड़प। इट वॉज ओनली द नेचुरल दैट ही शुड आस्क हिज फ्रेंड टू गो अलोंग विद हिम। ये नेचुरली था क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो वो उसको हमेशा पूछता था जब भी वो कहीं बाहर जाता तो कि वो उसके साथ चले। When they reached the neighboring village, Nademi was so dazzled by the beauty of a girl called Malama that he immediately asked her to marry him, saying, I would be prepared to give 100 cattle for such loveliness। जब वो दोनों नैडमी और जिंजो एक पड़ोसी के गांव में गए तो नैडमी एक जो लड़की थी जिसका नाम मैलमा था उसकी सुंदरता से काफ़ी वो हैरत में आ गया कि वो इतनी सुंदर थी। डेजर्ट का मतलब होता है हैरत में आ जाना, हैरान हो जाना। कि उसने उसको एकदम से उसे शादी करने के लिए बोल दिया और उसने उसको कहा आई वुड बी प्रिपेयर टू गिव 100 कैटल फॉर सच लवलीनेस। कहते इस प्यारे चेहरे के लिए, इस लवलीनेस के लिए मैं कम 100 गायों को देने के लिए 100 कैटल जो है जो देने के लिए राज़ी हूँ। My father is the chief of the village, she replied, and it is his wish that I should marry a man capable of doing superhuman things।
कहते कि उस लड़की ने कहा कि जो मेरे पिता हैं वो विलेज के मुखिया हैं। उसने आंसर दिया उस लड़की ने, एंड इट इज़ हिज विश कि ये उसकी मेरे पिता की इच्छा है दैट कि आई शुड मैरी अ मैन केपेबल ऑफ डूइंग सुपर ह्यूमन थिंग्स। और उनकी ये इच्छा है कि मुझे ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जिसके पास सुपर ह्यूमन थिंग्स, मतलब क्या होता है सुपर ह्यूमन थिंग क्या होती है? सुपर ह्यूमन थिंग कहती है जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस के से जो ज़्यादा एबिलिटी की लोग होते हैं, ह्यूमंस जैसे सुपरमैन हो गया, जैसे आपके है ना कार्टून्स में। तो वो कहती कि मैं उस आदमी से शादी करूं जिसके पास सुपर ह्यूमन पावर है, सुपर ह्यूमन पावर्स है। ही सेट्स सच अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर माई शूटर्स दैट आई फियर आई शैल ग्रो ओल्ड विदाउट एवर बीइंग मैरिड। कहती वह जो मेरा पिता है वो जो मेरे विवाह के जो प्रस्तावक है, शूटर्स जो हैं, जो विवाह का प्रस्ताव लेके जाते हैं, उनके सामने इतना मुश्किल टास्क रखते हैं कि मुझे डर है कि मैं कहीं बिना शादी किए बूढ़ी ही ना हो जाऊं। When Nademi heard this, जब नडेमी ने ये इसको सुना, he said to the chief, तो उसने चीफ को कहा, Sir, I wish to marry your daughter who is certainly the most beautiful woman in the whole of Africa. कहते कि सर कि मैं आपकी जो बेटी जो कि पूरे अफ्रीका में सबसे सुंदर औरत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। टेल मी what must I do so that I can marry her? मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा आपकी लड़की से शादी करने के लिए। The others might have failed, but I shall certainly succeed because my love for your daughter is boundless. कहते दूसरे चाहे फेल हो गए होंगे, असफल हो गए होंगे, पर मुझे विश्वास है कि मैं सक्सीड होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, क्योंकि जो मेरा प्रेम है आपकी लड़की के लिए वो बाउंडलेस है, असीम है। बाउंडलेस का मतलब होता है असीम। When the chief told him what his task would be, the young man became despondent. तो जब चीफ ने उसको बताया कि टास्क क्या है, कि टास्क क्या होगा, जो वो यंग मैन था, जो नडेमी था, वो काफ़ी डिपोडेंट हो गया, निराश हो गया। डिपोडेंट का मतलब निराश हो जाना। वो काफ़ी निराश हो गया। Guarded by an old woman, he would have to spend 6 days and 6 nights in a hut without any food or water to sustain him. कहते कि जो एक उस बूढ़ी औरत है वो उसकी रखवाली करेगी और उसको 6 दिन और 6 रात बिना खाने के और बिना पानी के अपने आप को जीवित रखना होगा। एंड इफ़ ही डिड नॉट सक्सीड, अगर वो सफल नहीं हुआ, इफ़ ही क्राइड फॉर फूड और वाटर बिफोर डे ब्रेक, और सुबह होने से पहले अगर वो खाने के लिए या पानी के लिए चिल्लाया, ऑन द 7th डे ही वुड बी किल्ड, और 7वें दिन उसको मार दिया जाएगा। सो कंज्यूम्ड विद लव वॉज ही दैट ही एक्सेप्टेड द कंडीशंस, क्योंकि वो उससे काफ़ी प्रेम करता था, प्रयुक्त, पूरी तरह से प्यार करता। कंज्यूम्ड का मतलब होता है प्रयुक्त, प्यार करता था, और उसने वो कंडीशंस जो थी वो एक्सेप्ट कर ली। दे पुट हिम इन अ प्रिजन लाइक हट दैट हैड नो विंडोज़, उन्होंने उनको एक झोंपड़ी की तरह, जो प्रिजन थी, जेल थी, उसमें बंद कर दिया जिसकी किसी भी तरह की कोई खिड़की नहीं थी। इन द लॉन्ग एंड नैरो डोरवे द ओल्ड वुमन स्लेप्ट ऑन हर मैट लाइक अ वॉच डॉग, एक कुत्ते की तरह, घर के रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह वो जो बूढ़ी औरत थी वो एक लंबे और तंग डोरवे में वो सो जाती थी और उसकी एक रखवाली करती थी एक कुत्ते की तरह। नडेमी पुट हिज बेड मैट
against the wall that faced the street, and so the first long day crawled slowly from sunrise to sunset. और जो नेडेमी था उसने अपना जो मैट था, जो बेड मैट था, वो एक वॉल के साथ बिछा लिया, जो कि वो वॉल जो थी वो एक गली उसके बिल्कुल उस तरफ एक गली गुजरती थी। एंड जो पहला जो दिन था वो बहुत धीरे निकला सनराइज से सनसेट तक। When the night was dark and the villagers asleep, Nademi prearranged plan came into operation. जब रात हो गई, जब जितने भी गांव के लोग थे वो सो गए, जो नेडेमी की जो पहले से ही योजनापूर्ण जो प्लान बनाया था उसने, प्री अरेंज मतलब पहले से ही तो जो प्लान बनाना उसको कहते हैं, बना रखा था, वो ऑपरेशन जो था शुरू हो गया। वो क्या था? आफ्टर वेटिंग द वॉल, जिंजो मेड अ स्मॉल होल इन इट with his knife, and through this hole he quietly pushed the hollow reed, dipping its end into the calabash of water. So जिंजो क्या था? जिंजो उस वॉल के बिल्कुल उस तरफ जो बताया था कि गली गुजरती थी वहाँ पे खड़ा हो जाता था। उसने जो दीवारें थी उसको गीली कर लिया पानी से, और जो नाइफ से एक होल बना लिया, और वो उसमें से उस होल में से एक पाइप जो थी, बेंत जो थी, वो उस होल में से गुजार दी, और जिसका जो दूसरा एंड था एक पानी के जो बर्तन जो था कैलाबैश कहते हैं, जो फ्रूट्स या फ्रूट के शेल होते हैं उनको उनमें पानी भर लिया जाता है, तो उसमें एक एंड तो उसमें डूबा हुआ था और दूसरा एंड वो होल में से गुजारता हुआ नेडेमी तक पहुंच रहा था। ऑन द एंड नेडेमी वॉज एबल टू ड्रिंक द स्वीट लाइफ गिविंग लिक्विड विदाउट इवन राइजिंग फ्रॉम हिज मैट, एंड व्हेन द कैलाबैश वॉज ड्रेन्ड, Jinjo removed the reed, plastered the wall with mud to hide the hole, and quietly stole off into the darkness. तो क्या होता था? जो दूसरी ओर से जो नेडेमी जो था वो लाइफ गिविंग जो लिक्विड था वो बिना अपने मैट से उठे वो पी लेता था। जब उसका कैलाबैश जो था, जो बर्तन था, वो सूख जाता था, सारा पानी जब नेडेमी पी लेता था, जिंजो वो रीड होती थी, जो पाइप होती थी, वो वहाँ से निकाल लेता था, जो उस होल को मड से जो वो प्लास्टर कर देता, ढक देता था, ताकि वो होल दिखे ना किसी को, और अंधेरे में चुपके से वो गायब हो जाता था। दिस went on for 5 nights. 5 रातों तक ये सब चलता रहा। By then the old woman became really suspicious. उस बूढ़ी औरत को अब शक हो गया था, for no previous shooter had lasted more than 3 days before crying out for food and water. तो क्योंकि उसको शक हो गया था, क्योंकि जितने भी पहले जो विवाह उसका प्रस्ताव लेके आए थे उस लड़की के लिए, वो उन्होंने 3 दिन से ज़्यादा किसी ने भी बिना रोए फूड के और वाटर के नहीं निकाले थे, इसीलिए उस बूढ़ी औरत को शक हो गया था। ऑन द 5th नाइट शी ऑर्डर्ड नेडेमी टू स्लीप अगेंस्ट द अदर वॉल ऑफ द हट वाइल शी ले डाउन ऑन हिज बेड मैट। तो 5वें दिन, क्योंकि उसको शक हो गया था, उसने नेडेमी को कहा कि वो दूसरी वॉल के अगेंस्ट सोए, जबकि वो जो बूढ़ी औरत थी वो नेडेमी के मैट पे आके सो गई। For the first time in his life, the young man knew fear. पहली बार उसको पता लगा ज़िंदगी में, उस नौजवान पुरुष को, नेडेमी को, कि डर होता क्या है असल में। While the villagers were sleeping and the bullfrog croaking with all their might, the old woman heard a soft scraping noise, and after a few minutes a hollow reed poked through and she drank the water from Jinjo's calabash. तो जब सभी विलेजर्स जो थे, सभी गांव वाले जो थे वो सो गए, और जो बुल फ्रॉग थे, जो बड़े मेंढक थे, वो अपनी पूरी ताकत से वो टरटरा रहे थे, तो ओल्ड वुमन ने एक सॉफ्ट खुरचने की
मतलब स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुरचने की आवाज़ सुनी। एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट, और कुछ मिनट्स के बाद जो एक होलो रीड थी, एक पाइप थी, वो उसने आते हुए रीड पॉक्ड थ्रू और वो आई उस होल में से, और उसने जितना भी जिंजो के कलबह से था उस औरत ने वो पानी पी लिया। एंड ट्रिम्फ शी शाउट, ट्रिम्फ मतलब होता है एक विजयी की तरह, तो विजयी की तरह उसने वो चिल्लाई, सो दैट्स हाउ यू हैव सस्टेन्ड योरसेल्फ दीज पास्ट 5 days बाय चीटिंग। तो कहते हैं, उसने चिल्लाते हुए कहा कि तो इस तरह से तुम जीवित रह रखा तुमने अपने आप को इन पिछले 5 दिनों से, चीट करके, धोखा करके तुमने अपने आप को जीवित रखा। द चीफ विल हियर ऑफ दिस इन द मॉर्निंग, मैं इस चीफ सुबह को मैं चीफ को इसके बारे में पता चल जाएगा। माई ओन calabash filled with water will be the evidence that will end your life, मेरा जो खुद का कैलाबैश है वो पानी से भरा हुआ है, और ये एविडेंस होगा, ये सबूत होगा, और जो तुम्हारी लाइफ को ख़त्म करेगा, एंड करेगा। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। योर होमवर्क विल बी दैट you will learn all the difficult words that I have explained in the lesson. You will learn all difficult words. Thank you, students. Have a nice day.